बाजार गिर रहा है, म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी किया है तो रुक जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? क्या है इसका राज, क्या है इसका तरीका? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपसे कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐसी ना छूटे जो मैं वक्त वक्त पे लाता रहता हूँ। डिटेल्ड वीडियोस भी हमारी आती हैं और ट्रेनिंग भी आपको चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे। और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो मनी आईक्यू क्लास में मेरे साथ सीखिए, ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 PM एट जस्ट ₹299। और इमीडिएटली पढ़ाई करनी हो तो रिकॉर्डेड वर्जन से सीखिए एट जस्ट 499। साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इनवाइट भी। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एसडब्ल्यूपी आखिर होता क्या है? जब मैं एसडब्ल्यूपी की बात करता हूं तो दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि एसडब्ल्यूपी में मैंने पैसा मांगा तो कंपनी मुझे दे देगी, कंपनी जाने कहां से लाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको पता है यूनिट्स क्या होती है, म्यूचुअल फंड में आपको पता है ग्रोथ कैसे आती है। ये इन्वेस्टमेंट आपका शेयर बाजार में होता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेसेस में है। तो शेयर बाजार का मतलब है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। सो आपको डिटेल जानना हो कि म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, ऊपर दिए गए मेरी वीडियो को देख लीजिए, लिंक आ गया होगा। एसडब्ल्यूपी डिटेल में जाननी हो तो एसडब्ल्यूपी की वीडियो भी चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि बाजार में अगर उतार चढ़ाव है तो हम क्या करें। मुद्दा क्या आता है, जब हम एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं तो इट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये अपने आप में कोई स्कीम नहीं हो। कॉन्सेप्ट क्या है, लोग क्या कहते हैं, एसआईपी आपने की, आपने या लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और आपके पास जो भी फंड वैल्यू है, कुल मिला के आपके पास एक फंड वैल्यू है। आपने कंपनी को लिख के दिया कि मुझे हर महीने एक निश्चित अमाउंट दे दिया जाए, कम ज्यादा कितना परसेंट उससे मतलब ही नहीं है। तो इसमें संभावना क्या बनती है कि आपका अगर 50 लाख जमा है, आप बोलोगे मेरे को महीने का 10 लाख दे दो, तो वो 10 लाख दे देंगे और अंत में बोल देंगे कि भाई साहब आपका पैसा खत्म हो गया। सो आपको एक स्टेटमेंट भेज दी जाएगी जिसमें दोनों का डिटेल होगा। सो इसमें बेसिकली आपका सिस्टमैटिक वे में पैसा बाहर निकलता रहता है इसी में से। तो मान लीजिए आपने कोई भी अमाउंट लिखा, आपने लिखा 10% का विड्रॉल चाहिए, आपने लिखा 5% का विड्रॉल चाहिए। सो ये एक तरीका है, बट कोई एडवाइजरी नहीं आती है आपके पास में कि इसका आप क्या कर ले। एडवाइजर आपकी लाइफ में आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। बिकॉज एडवाइजर अगर आप रख रहे हैं तो या तो 3 लाख रुपए फीस देने की तैयारी कर लीजिए, हिडन में अगर आप चार्जेस दे रहे हैं तो फिर बेवकूफ बन रहे हैं कहीं ना कहीं। सो बेहतर तरीका क्या है कि डिटेल में समझना चाहिए। अब मुद्दा क्या आता है, हम जब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपने एसडब्ल्यूपी लगाया। म्यूचुअल फंड में आपकी कई तरह की स्कीम्स हैं। तो एक स्कीम है इक्विटी। लोग मुझे कहते हैं मैंने इक्विटी में एसडब्ल्यूपी किया है, मुझे 10 साल से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, कोई उसमें डाउट है ही नहीं। लेकिन क्या आने वाले 10 साल तक मिलेगा? बहुत मुश्किल। क्यों? कारण है उसके पीछे। हम म्यूचुअल फंड से जब उम्मीद करते हैं कि रिटर्न मिले, तो क्या रिटर्न मिले? तो उम्मीद ये करते हैं कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन ये आपको रिटर्न देगा। ठीक, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। अब जीडीपी अगर आप ले लीजिए, इन्फ्लेशन ले लीजिए, दोनों को काउंट कर लीजिए, 7% इधर ले लीजिए, 5% इधर ले लीजिए, दोनों को काउंट करते हैं 12% का रिटर्न है। सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 12% के हिसाब से 5 साल के टेन्योर में मुझे रिटर्न मिल जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है बेस। आपने लार्ज कैप लिया, आपने मिड कैप लिया, मिड कैप का रिटर्न आप मान लीजिए 14%, 13%। आपने इसी को अगर स्मॉल कैप लिया, उसका आप मान लीजिए 15%। सो 15% का अगर रिटर्न मैं ले रहा हूं तो 15% का टारगेट है। अब आप समझें इस बात को कि आपको रिटर्न मिल गया 100% का, तो क्या आगे भी 100% आएगा? भाई साहब वो चीज महंगी हो गई। महंगी हो गई तो इसका मतलब अब या तो टाइम करेक्शन आएगा, या कभी मार्केट में डाउनफॉल आएगा, या फिर उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। सो टाइम करेक्शन का मतलब क्या होता है कि काफी समय के लिए मार्केट एक ही रेंज में चलता रहा। फंडामेंटल किसी चीज की एक वैल्यू है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट लगातार हमेशा के लिए बढ़ता चला जाए। सो आप कहोगे मेरे को तो 20% रिटर्न मिल रहा है, तो 20%, 20%, 20% लगातार क्या म्यूचुअल फंड से, लार्ज कैप से, इंडेक्स फंड से संभव है? क्या मिड कैप से लगातार संभव है? बिल्कुल भी नहीं। अब ये बात आ गई कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ये हम समझ गए। अब सेकेंड पार्ट ये आता है इसमें एसडब्ल्यूपी। तो जब एसडब्ल्यूपी की बात आती है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का जो फीचर है वो क्या है?
म्यूचुअल फंड का एक नेचर है अपने आप में, आपका ये मार्केट से लिंक्ड है। सो यहाँ पे होता है सेंटिमेंट भी। अब इस तरीके से अगर शेयर बाजार चल रही है, क्या हम इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं? ये इक्विटी का नेचर है। क्या मैं इससे एसडब्ल्यूपी करूं? आज अगर आपके मन में ये सवाल आया कि मेरा बाजार गिर रहा है और मुझे एसडब्ल्यूपी रोकनी चाहिए क्या, इसका मतलब मैं गलत फंड में हूं। कारण क्या? अगर मान लेते हैं हम तीन तरह के केस ले लेते हैं। एक केस ले लेता हूं, एक 35 साल का बंदा, अच्छी खासी जॉब चल रही है, अब वो कहता है मेरे को कुछ एडिशनल इनकम हो जाए, एंड ही ट्रीट्स म्यूचुअल फंड फॉर एसडब्ल्यूपी कि मुझे एडिशनल इनकम हो जाए। इससे बड़ा वेल्थ किलिंग टूल हो ही नहीं सकता। 35 साल का बंदा वेल्थ बनाने की बजाय उसने 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का कॉर्पस बनाया और वहां से एसडब्ल्यूपी ले रहा है। ये सबसे बड़ा मूर्खाना तरीका है अपने वेल्थ को खत्म करने का। कारण क्या है? वेल्थ इसके ऊपर कंपाउंडिंग लेते तो उल्टा ज्यादा बढ़ता। या तो आपको पता नहीं आपके गोल्स क्या है। दूसरा पहलू देख लें, एक व्यक्ति जो रिटायर हो गए, अब रिटायर हो गए 60 की उम्र पे, वो चाहते हैं एसडब्ल्यूपी लेना, एसडब्ल्यूपी से घर चलाना है, एक एडिशनल इनकम है, चलेगा। याद रखें दो बातें, जैसे ही आप बोलते हैं कि मुझे रिटर्न वापस चाहिए, आपका ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इस बात को दिमाग में रखें। अब किसी की मजबूरी है कि घर चलाना है, घर चलाने के लिए एसडब्ल्यूपी किया। सो एसडब्ल्यूपी अगर मैंने घर चलाने के लिए किया है, तो क्या मैं वहां पे अनसर्टेनिटी बर्दाश्त कर सकता हूं? अब आप सोचो, किसी का 1 करोड़ रुपया है एंड इट गोज डाउन टू 80 लैक्स विद इन द स्पैन ऑफ 30 डेज, क्या इनकी सांसें उखड़ेंगी नहीं? समझा दो मुझे। भाई आप अगर देखें, शोले मूवी देखी हो, तो अमिताभ बच्चन जी की डेथ क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर में जय की डेथ इसलिए हुई कि गोलियां कम थी और उनको ब्रिज उड़ाना था। अब पॉइंट ये है, जब आपके पास सरप्लस है तो आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं, रिस्क ले लूंगा। अब रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं। ड्यूरिंग कोविड कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया? अगर नहीं किया है तो इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक। अभी मार्केट गिरी तो ये सवाल क्यों आ गया दिमाग में कि क्या मैं एसडब्ल्यूपी रोक दूं? क्योंकि आपको लग रहा है गिर रहा है मार्केट, उस पर से निकालें क्यों? एक सेंसिबल सवाल है। इसमें गलती कहाँ है? गलती यहाँ है कि मैंने इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी किया है। एसडब्ल्यूपी करना किससे चाहिए वो भी समझ लेते हैं। एसडब्ल्यूपी करने के लिए, भाई एसडब्ल्यूपी आप अगर करना चाहते हैं तो इट शुड बी फ्रॉम डेट हाइब्रिड फंड। डेट हाइब्रिड फंड क्या होता है? इसके अंदर में आप अगर देखें तो बॉन्ड फंड्स हैं आपके, प्लस इक्विटी है। तो लगभग 75% आपका ये है एंड 25% ये है। सो इसका फर्क क्या पड़ता है और इसका फायदा क्या है? एसेट एलोकेशन की वजह से जब मार्केट में इक्विटी ने ज्यादा परफॉर्म किया तो बाय डिफॉल्ट फंड मैनेजर इसको बैलेंस करेगा। बैलेंस करेगा तो यहाँ का पैसा निकाल के यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये 25 रुपए डाले, हाइपोथेटिकल ले लेते, 100% बढ़ गया 25 रुपए का और ये हो गया अपने आप में 50। तो क्या करेगा फंड मैनेजर? वापस से वहां से पैसा निकालेगा और यहाँ इन्वेस्ट करेगा ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। इस क्राइटेरिया को अगर आप देखें, इस तरीके को अगर देखें, तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है। ओवर द पीरियड आपकी प्रॉफिट बुकिंग बाय डिफॉल्ट होती है। अभी जैसे बाजार गिरी तो यहां से पैसा इधर भी आया होगा, ये बात भी तय है। तो ये आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 5% आप गिन लें और इसी अमाउंट का सालाना 5% जो आता है 5 लाख रुपये हुआ, इसका लगभग 40,000 के एसडब्ल्यूपी करके अगर आप छोड़ दें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीका है। दूसरा, ध्यान रखें, चूंकि ये डेट फंड है तो इसके अंदर में जो भी आपका कैपिटल गेन होगा दैट विल बी 100% टैक्सेबल। लेकिन चूंकि आपका पूंजी भी लगी होती है और कैपिटल ज्यादा दिखता है टैक्स में और आपका रिटर्न कम दिखता है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। इसकी जो भी विड्रॉल आप लेते हैं, इसमें जो भी गेन पार्ट है वो आपका पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ये डेट फंड है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% नहीं है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म दोनों में आपकी इनकम में जो भी आपका स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। सो इसको अपने टैक्सेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करें। आपको अगर मनी मैनेजमेंट सीखना हो डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मनी मैनेज किया जाता है बिना एडवाइजर के, क्योंकि आपकी लाइफ में वैसे भी एडवाइजर नहीं है, फालतू की ब्रोकरेज देनी क्यों है, तो ट्यूसडे टू थर्सडे मेरे साथ सीखिए शाम को 7:30 बजे, जस्ट एट ₹299 इन लाइव सेशन। और रिकॉर्डेड वर्जन से इमीडिएटली सीखना हो तो 499 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर planyourworld.com वेबसाइट से एनरोल करें।